श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी मंथली लव राशिफल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ये 5 बड़े बदलाव, ये 5 बड़े परिवर्तन आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार से रहेंगे, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, उसे आप अच्छे से जान पाएँ। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी ख्वाहिश है हमसे बातचीत करने की और कोई समस्या है आपके जीवन में और आप चाहते हैं कि उस समस्या का पूर्ण रूप से समाधान मिले, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे, ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें लिख करके भेजें। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भी भेज सकते हैं या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बता सकते हैं। तो अब बात करेंगे अक्टूबर 2025 में कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। तो कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह बुध हैं 3 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में, और तुला राशि में ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 अक्टूबर 2025 को, और 17 अक्टूबर 2025 से सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का एक अच्छा सा राजयोग बनेगा। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 9 अक्टूबर 2025 को होगा और शुक्र आपकी कन्या राशि में ही गोचर करेंगे आपके प्रथम भाव में। बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन 24 अक्टूबर 2025 को होगा और बुध वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे आपके तीसरे भाव में। मंगल भी इसी भाव में 27 अक्टूबर 2025 को अपना राशि परिवर्तन करके स्वाग्रही हो जाएंगे। राहु छठे भाव में रहेंगे, शनि आपके सप्तम भाव में रहेंगे। मीन राशि में गुरु उच्चस्थ हो जाएंगे आपके 18 अक्टूबर 2025 के बाद, क्योंकि 18 अक्टूबर 2025 में गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा होगा क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में और लाभ भाव में जाके उच्चस्थ हो जाते हैं, तो ऐसे भी बहुत अच्छा लाभ ये आपके प्रेम जीवन में देंगे, बहुत अच्छा प्रेम जीवन आपका ये बनाएंगे। केतु आपके द्वादश भाव में रहेंगे सिंह राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस समय में जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति दिख रही है इससे यही लगता है कि आपके प्रेम जीवन में आए हुए अवरोध खत्म होंगे। आपके प्रेम जीवन में पार्टनर के मन में जो नेगेटिविटी है आपको लेकर के वो समाप्त होगी। इस समय में पार्टनर आपको खुद अप्रोच करेंगे, खुद से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और उनके मन में आपके प्रति जो भी इमोशनली या कहीं ना कहीं एक प्रकार से फिजिकली जो कमी देखने को मिली है आपके साथ या मेंटली कहीं ना कहीं वो दूर हो रहे हैं, इस समय में वो चीज़ें समाप्त होकर के आपकी नज़दीकियाँ फिर से बनेंगी। दो दिलों की दूरियां कम होकर के इस महीने में आप देखेंगे ये बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे, टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ेंगे। दो दिलों की दूरियां खत्म होकर एक सही दिशा में अब आपका रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस समय में अगर ख़राब हुआ है तो ये एक टेम्परेरी टाइम है मित्रों, दिस इज़ ए टेम्परेरी टाइम। और आपने ये अनुभव किया है कि जो शुरू का समय रहा है वो समय आपके प्यार जीवन, प्रेम जीवन के लिए बहुत ही फंटास्टिक रहा है, बहुत ही गुड रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और आपने ये देखा है कि शुरू के समय में आप खुद
खुद से कम प्रयास करते थे अपने पार्टनर को लेकर के, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उस समय में वो खुद से प्रयास करते थे बहुत ज़्यादा और कहीं ना कहीं खुद से बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते थे। लेकिन वर्तमान में जो वैचारिक मतभेद, इमोशनली बॉन्डिंग कम होना, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होना, कहीं ना कहीं उल जुलूल की कन्फ्यूजन्स, फोनिकली और सोशल मीडिया पे संपर्क कम होना, अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दूरियां दिख रही हैं, एक सही दिशा में आपकी बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ओरल कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो उनको चिड़चिड़ापन या गुस्सा देखने को उनके अंदर मिलता है, या सही ढंग से बातचीत नहीं होती, या पिछले कुछ बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, या फिर आपके फ़ोन नंबर या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया। ऐसे में अनब्लॉक भी करेंगे वो। लेकिन इस प्रॉब्लम के कारण से अभी जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। एक प्रकार से कन्फ्यूजन्स हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं आप, चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आपके अंदर देखने को मिल रहा है, लोगों को बता भी नहीं पा रहे हैं आप कि वास्तविक समस्या क्या है आपके जीवन में इस समय में। तो ऐसे में एक निराशा वाली स्थिति बनी हुई है और इस कारण से आपकी पूरी की पूरी जो लाइफ है वो डिसेबल हो रही है। कहीं ना कहीं उसमें जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो टैलेंट है, स्किल है, काबिलियत है, उस पर वो चोट पहुंचा रहा है। कंसंट्रेशन में कमी आ रही है और काम काज में भी आप उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं, एक क्वालिटी वाला काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आप लाइफ में भी आगे बढ़ें। तो उन सभी चीज़ों में ये नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो सबसे पहला जो बड़ा बदलाव आपका इस महीने में होने वाला है वो 20 अक्टूबर 2025 को होगा। और 20 अक्टूबर 2025 के बाद आप देखेंगे जिन भी लोगों के बीच में नो कांटेक्ट इस समय में बना हुआ है या पार्टनर के साथ बातचीत की स्थिति नहीं है, तो बातचीत का सिलसिला शुरू होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। नंबर 1, बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। बातचीत की एक मेज़ पे आकर के, बातचीत की एक टेबल पे आकर के बातचीत जो करेंगे वो बातचीत सही दिशा में जाएगा। क्योंकि ये जो इस समय में सेपरेशन हुआ है आपका, ये इस समय में जो अलगाव हुआ है आपका, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला तो शुरू होना ही होना है। और ये बातचीत जो शुरू होगी ये आपके पार्टनर की इच्छा से शुरू होगी, पार्टनर की भी इच्छा रहेगी और कहीं ना कहीं वो भी इस रिलेशनशिप को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। ये खाली आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली आपका दायित्व नहीं है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ये आपके ही भरोसे टिका हुआ और आप ही इसको अच्छा करेंगे ना, इसमें आपके पार्टनर भी सहयोग करेंगे। इसमें अब आपके पार्टनर खुद से कोशिश करेंगे कि इसमें एक स्टेबिलिटी, स्थिरता लाई जाए और जो कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे समाप्त किया जाए। अब ये बातचीत सोशल मीडिया पे शुरू हो सकती है और उसके बाद आमने सामने मुलाकात हो जाएगी। अनब्लॉक वो ज़रूर करेंगे आपको। और जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया मित्रों, उनका पैचअप 100% होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बातचीत जब होगी आपकी, कुछ बातों को लेकर के मतभेद ज़रूर आप दोनों के बीच में देखने को मिलेंगे, लेकिन एट द एंड क्या होगा कि पैचअप हो जाएगा, रियूनियन हो जाएगा और आपके पार्टनर भी खुश और उसमें आप भी खुश रहेंगे। इस समय में कहीं घूमने जा सकते हैं आप, इस समय में कोई स्पिरिचुअल यात्रा कर सकते हैं, इस समय में किसी पार्टी या फिर किसी समारोह में आप एक साथ नज़र आ सकते हैं, किसी रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट या किसी होटल में ठहर सकते हैं, या वहाँ पे खाने पे आप एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा और ये समय में आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है या उस थर्ड पार्टी की वजह से समस्याएं, परेशानियां आई हैं, तो थर्ड पार्टी के जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं और थर्ड पार्टी निश्चित रूप से जाएगी ही जाएगी मित्रों। 100% इसमें थर्ड पार्टी जाने के योग हैं, क्योंकि आपने नियति को जोड़ा है, आप दोनों को ईश्वर ने जोड़ा है, परमात्मा ने जोड़ा और आप दोनों आगे हमेशा आगे बढ़ेंगे। आप दोनों जिस तरह से रिलेशनशिप चाहते हैं वैसे ही आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इसमें कोई भी रुकावट या परेशानी नहीं आएगी। और अगर आप चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, तो आज से ही आपको चिंता करना, परेशानी करना छोड़ देना है। आपको बिल्कुल स्थिर होकर जीने की कोशिश कर रही है, परेशान आप बिल्कुल भी ना हो। तो थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर या कोई अन्य रिलेटिव या कोई अन्य व्यक्ति है तो उनके जाने के भी पूरी तरह से योग बने हुए हैं। एक्स पार्टनर की इस समय में वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर चाहेंगे कि अब वो आपके साथ आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने जो वन ऑफ द बैड डिसीजन अपनी लाइफ का लिया है, उनको एहसास है उस डिसीजन का और कहीं ना कहीं इस टाइम उनको रिग्रेट भी है और रियलाइज़ भी हो रहा है उनको कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक उन्होंने जो की है वो ये है कि
आपके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात क्या, धोखा क्या आपसे दूर हो गए, लेकिन इस टाइम में वो दोबारा वापस आएंगे। ये समय में वो आपके बारे में स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया पे, ये समय में आपके बारे में वो किसी से पूछते भी हैं, और इस समय में ये भी वो आइडिया लगा रहे हैं कि आप शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या नहीं है, या आप कोई देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी मुझे दिख रही है। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय भी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को मन ही मन मानते हैं अपना, या उनके साथ हल्की फुल्की बातचीत हो रही है या नहीं भी हो रही है बातचीत, तो एक तो बातचीत का सिलसिला 13 अक्टूबर 2025 के बाद शुरू होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में सामने वाले पर्सन भी इंटरेस्टेड रहेंगे आपके साथ बातचीत करने के लिए, और कहीं ना कहीं किसी कारण से आपकी बातचीत शुरू होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। नंबर 2, जो बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो दूसरा बदलाव आपको इस अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा, वो बदलाव आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के मुझे दिख रहा है। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी या ससुराल पक्ष से कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो पूरी तरह से समाप्त होगी, और ये शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 के बाद होती हुई मुझे दिख रही है। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो गिले शिकवे शिकायतें या मतभेद मनभेद हैं, वो पूरी तरह से ठीक होते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापस आने के योग 27 अक्टूबर 2025 से पहले पहले बन रहे हैं। और ये समय में आप देखेंगे कि इस समय में आप हस्बैंड और वाइफ जो हैं, इस समय में मित्रों आप ये भी देखेंगे कि अगर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है, वो बातचीत से आप समाप्त करेंगे। इस समय में हस्बैंड आपको टाइम देंगे, हस्बैंड के साथ आपकी बातचीत, आपका जो कम्युनिकेशन है वो आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आप समय भी देंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी कम्युनिकेशन भी होगी, एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, और कहीं पे घूमने जा सकते हैं, कहीं पे आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस समय में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उसका अंतिम फैसला 28 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आता है, तो ये फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे तीसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है वो है सिंगल लोगों की लाइफ में किसी व्यक्ति की दस्तक होना, सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए इंसान का आना, और ये शुरुआत 9 अक्टूबर 2025 के बाद दिखती नज़र आ रही है। और 9 अक्टूबर 2025 के बाद आप देखेंगे कि किसी नए व्यक्ति का साथ मिलेगा, किसी नए व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे। क्योंकि पिछले समय में, अतीत में अगर हम देखें तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आए उन्होंने हमेशा आपको धोखा दिया है या धोखा दे करके आपको छोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे। लेकिन अब जो रिश्ता रिलेशनशिप आपका बढ़ेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। चौथा जो सबसे बड़ा परिवर्तन इस समय में मैं देख रहा हूँ वो है अविवाहित लोगों को लेकर के। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेगा। इस समय में अविवाहित लोगों के लाइफ में किसी नए रिश्ते की बातचीत शुरू हो सकती है, और जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और सामने वाले को आप पसंद आएंगे, आप सामने वाले को पसंद करेंगे, रोका एंगेजमेंट होगा, और जल्द ही विवाह की शहनाइयाँ भी बजेंगी। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट किसी का हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया और वहाँ पे बातचीत बंद हो गई है, तो फिर से बातचीत शुरू वहाँ पे होती हुई मुझे दिख रही है। इसके साथ साथ अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन वर्तमान समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। इसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में चीज़ें बहुत ही क्लियर और बहुत ही सामान्य तरीके से आगे बढ़ेंगी। आपको सिर्फ स्टेबल रहना है, रिश्ते में ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए, इसको लेकर के स्टेबिलिटी बना के आपको रखनी है। पांचवा और आखिरी जो सबसे बड़ा और बेहतर बदलाव होने जा रहा है वो है, आप अगर पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या फिर
पहले से किसी लिविंग इन रिलेशनशिप में, या फिर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वर्तमान में उस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो 22 अक्टूबर 2025 के बाद ये उतार चढ़ाव समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से बता दिया आपको कन्या राशि वालों के लिए 5 बड़े परिवर्तन जो कि अक्टूबर 2025 में देखने को मिलेंगे। यदि आप व्यक्तिगत रूप से कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, या आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं और उसका समाधान चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और ये डिटेल सही से मालूम नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।